जिस स्तर पर है, जो कर सकता है उनके प्रति निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करेगा, बदले में और कोई चाहना नहीं रख सकता। जब कोई चाहना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, वही कर्म आपका पूजा बनता जाएगा, फिर अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं। तो कितनी बड़ी मेहर की है, क्या सारा कहता है वेद शास्त्र पुराण। दीन बंद दीनानाथ, दीन बंद दीनानाथ जो ब्रह्मांड के कुल मालिक है, हरि दीन बंद दीनानाथ बनकर आपके सम्मुख आए और आप पर मेहर बरसा रहे हैं, अमृत बरसा रहे हैं, माला माल कर रहे हैं, धनवान बना रहे हैं, और फिर भी तुम्हारी अकल विस्मृति को प्राप्त हो जाए तो भूमंडल में ब्रह्मांड में कोई आपको बचा नहीं सकता। क्यों? अगर कोई वास्तव में संत है, भक्त है और वो फुल पावर है, उसे पता है मैं इससे झगड़ा करूंगा, विजय मेरी होगी, और वो कितना ही दुर्व्यवहार करे, कितना ही कुछ भी करे, और वो बर्दाश्त कर लेता है, तो उसे संत कहा जा सकता है, भक्त कहा जा सकता है। क्यों? पावर तो है, लेकिन फिर भी झगड़ा करने को तैयार, और ऐसा आदमी उसे एक चांटे में बैठा लेगा। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है हम आपको कायर नहीं बना रहे, आज तक हमने किसी चीज कायर नहीं बनाया है। कायर बनाना हम पसंद नहीं करते। क्यों? अगर राष्ट्र के प्रति कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो अब वहां का कार्य बनोगे, हाथ जोड़ के खड़े रहोगे। जो कार्य बनेगा, हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा, वो राष्ट्र का वासी है ही। कैसे? हाथ उठाना पड़ेगा ईमानदार। भारतवर्ष, आप लोग सभी भारतवर्ष के अंदर रहते हैं, हाथ उठाओ, रहते थे। अरे भारतवर्ष के अंदर रहते, हाथ उठाओ। दूसरे डाउन, भारतवर्ष में रहते हैं, फिर उठाना पड़ेगा। भारतवर्ष आपका है, हाथ उठाओ, आपका है। दो पंथ। तीसरा पंथ है, जब आपने माना कि हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतवर्ष हमारा देश है, आपने माना, यही तो माना। अब आप अपने अपने परिवारों में रहते हो, जिसे कहते हैं अपना घर, अपने घर में रहते हो, और घर में जितने सदस्य हैं, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, चाचा ताऊ, जो भी परिवार में सदस्य, कमी नहीं। शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, राम, श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी, समस्त वेद शास्त्रों के कथाओं के महत्व को सुनो, सुनाओ, महत्व को सुनाने वालों की कमी नहीं, लेकिन उन कथाओं का अनुसरण, अनुकरण करना भी नितांत आवश्यक होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो हम कर्म भ्रष्ट हो गए, धर्म भ्रष्ट हो गए, ईमानदारी निष्ठा नाम की चीज नहीं रही। तो दिमाग में रखिए, जब समझ संसार रूपी समाज भौतिकतावाद के जुनून में डूबा हुआ है, भेदभाव के जुनून में डूबा हुआ है, काम वासना के जुनून में डूबा हुआ है, झूठ के जुनून में डूबा हुआ है, मैं मेरी में डूबा हुआ है, तो स्पष्ट संकेत मिलने लगते हैं कि आप विनाशकारी लीला प्रारंभ होने वाली है, ब्रह्म की फिर बचाव संभव नहीं होता। ये परमात्मा कोई ककड़ी नहीं है, कोई गाजर नहीं है, कोई मूली नहीं है, न किसी खेत की घास है, न नाले की घास है। समझ सकते हो? शहतूत जानते होंगे आप, शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। शहतूत जानते होंगे,
अप्रैल के माह में बेहद वृक्षों पर होता है, खाओगे तो बहुत मीठा होता है। शहतूत के वृक्ष पर कभी भी गटर का कीड़ा पहुंच ही नहीं सकता। जिसने धन इकट्ठा करना, संगमरमर लगवाना, जाति पाति का विष घोलना, जो हो गुरु सदगुरु किसी प्लेटफार्म में कोई हो जो चमड़ी दमड़ी में फंसा हुआ है, वो गटर के कीड़ा से ज्यादा नहीं हो सकता। गटर का कीड़ा कभी शहतूत के वृक्ष पर नहीं पहुंच सकता। और जब वहां नहीं पहुंच सकता गटर का कीड़ा, समझने का प्रयास करिए। और गटर का कीड़ा शहतूत की तरफ चले तो जिंदा रहे, तो पहुंच ही सकता, पहली बात है। इसी प्रकार तनिक समझे तो ध्यान रखो, जिसका अंतःकरण पाप पवित्र है, अंतःकरण पारदर्शी है, वो कभी भी गटर का नाला जैसे भंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच और शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी के नाम से नारायण साकार हरि जी के भजनों के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारी साथ संगत जी, आज के प्रवचन परमात्मा के बहुत ही लाभदायक हैं, आप जरूर सुनिएगा। हमारी एक ही झटके में प्रभु परमात्मा के प्रवचन जिंदगी बदल सकते हैं। और एक बार प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। जगत जननी माता माई मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। तो आप सब कैसे हैं? नारायण साकार हरि जी की कृपा से आप भी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। आए हो तो प्रेम से लीजियो हरि का नाम, अरे आए हो तो प्रेम से लीजियो हरि का नाम। मेरी तरफ से नारायण साकार हरि जी और माते श्री को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए नारायण साकार हरि के संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी साथ संगत जी, ये प्रवचन हमने सोशल मीडिया से लिए हैं और जब जाएंगे तब आपको जरूर परमात्मा जी के दर्शन होंगे। और ये परमात्मा जी सबका भला करते हैं। तो बोलिए प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।